वेरी मच सर। थैंक यू। श्री जयप्रकाश नारायण यादव। सभापति महोदय, आपने रेल बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। रेल बजट पर बहस हो रही है। भारतीय रेल भारत की जीवन रेखा है। देश की तस्वीर और देश की तकदीर और संपूर्ण भारत का एकता का प्रतीक भारतीय रेल है। और रेल को हमें बेहतर बनाना, रेल को जन उपयोगी बनाना और जन सुविधाओं के साथ जोड़ना, यह हम सबों का फर्ज है। मैं सबसे पहले विगत एक महीना में जो रेल दुर्घटना में और ख़ास करके राजधानी ट्रेन की जो दुर्घटना हुई, उसमें जो हादसा हुआ, जाने गई, हम संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। और बहुत बड़ी घटना हुई, हमें इससे सीख लेना चाहिए और अंतिम एक्सीडेंट हम माने, ऐसा सोच करके आगे का हमको रास्ता लेना चाहिए। हम उन चीज़ों पर अभी नहीं जाएंगे कि रेल दुर्घटना हुई राजधानी की, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया गया कि नहीं लिया गया। लिया जाता तो दुर्घटना नहीं होती, लेकिन उस चर्चा को भी हम नहीं ले जाना चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि रेल जो हमारी जीवन रेखा है, इसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे। हम रेल का किराया बढ़ा देते हैं, हम यात्रियों पर बोझ डाल देते हैं। हम रेल का किराया कब तक बढ़ाते रहेंगे, यात्रियों का पर बोझ कब तक डालते रहेंगे। हमारा देश गरीब देश है, यहाँ दाने दाने के लिए लोग बिलखते हैं, रोटी और दाल नहीं मिलता है, महंगाई की मार है। तो हमें तो सोचना पड़ेगा, रेल किराया बढ़ाओ, रेल किराया बढ़ाओ। लेकिन इसी देश में यहाँ यही रेल, यही कर्मचारी, 14 लाख कर्मचारी रेल का, और यही रेल, क्या इसको देश भूलेगा? नहीं भूलेगा। क्या कलेजा पर हाथ रख करके सोचिए कि यही रेल को जब तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे, उन्होंने 90,000 मुनाफा बढ़ाया, और मुनाफा ही नहीं बढ़ाया, प्रत्येक रेल बजट में 1 रुपया यात्री किराया घटाया। यह अगर सही है तो सही है, नहीं है तो देश का एक एक नागरिक जो कलेजे पर हाथ धर के सोच रहा है। रेल को विल पावर से, डेडिकेशन से, इच्छा शक्ति से रेल चलता है। इसलिए आज हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। 2/3 माल जो रोड से जाता है, इसको कैसे हम लाएंगे। आप माल को आप अपने ट्रेन पर कैसे लाइएगा। 2/3 आपको ट्रक से जाता है, इसको आप रेल को आत्मनिर्भर बनाना है। आप लाइए माल को अपने ट्रक पर लाइए, इसके लिए तैयारी। लदान को बढ़ाइए और यात्री सुविधा को बढ़ाइए। आप इन चीज़ों को नहीं बढ़ाइएगा। वही लदान में जो गड़बड़ी होती थी, उसको आदरणीय लालू जी ने रोकने का काम किया था। और आज लुधियाना से बम्बई ईस्ट और वेस्ट जो कॉरिडोर है, जो हल्दिया तक जाता है, जो पोर्ट को कवर करता है, आज हमें जिस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए आदरणीय लालू जी ने उस समय में और यूपीए 1 में आया, इसको बेहतर बनाइएगा, तभी आपका माल अलग जाएगा और यात्री की गाड़ियां अलग जाएगा। इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। सिर्फ गोल्डन, सिर्फ ये कहना कि ब्राइट डे, आपका ब्राइट डे आया कि नहीं आया, यह तो हमें पता नहीं है। लेकिन आदरणीय लालू जी के राज को कहा गया था गोल्डन पीरियड, और जो मैनेजमेंट गुरु कहा गया था, इसे देश भी जानते। इसलिए आज हमें इन चीज़ों को जानना। आप कहेंगे कि हमारा पीरियड अभी बेहतर आ रहा है, ठीक है, आप बोल रहे हैं, अच्छा लगता, लेकिन पटना से ट्रेन चला, रुकना चाहिए था आनंद बिहार स्टेशन, और ट्रेन आनंद बिहार स्टेशन रुका ही नहीं, सीधे दिल्ली आ गया। ये कैसा ब्राइट डे है, ये कैसा ब्राइट डे है। ये तो डार्क डे का शुरुआत का लक्षण साफ दिखाई पड़ता है। ये क्या हो रहा है। इसलिए आज हमें आप गरीबों के लिए गरीब रथ चलाया गया। आप प्रो पुअर किन चीजों को करना चाहते हैं आप दिखाइए। आप कह रहे बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन। ये भारत ऐसे गरीब राज्य में बुलेट ट्रेन की चर्चा करना, ये कितना बड़ा अन्याय है।
बुलेट ट्रेन नहीं, अमेरिका बुलेट ट्रेन नहीं बना रहा है। अमेरिका को सारे साधन हैं। नो क्रॉस टॉकिंग प्लीज। अमेरिका को सारे साधन हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन नहीं बनाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज हमें जो है बुलेट ट्रेन बनाने के नहीं, प्लीज कंक्लूड। एक बुलेट ट्रेन के बराबर आप जो है 200 राजधानी चला सकते हैं। आप राजधानी चलाइए, छोटे छोटे ट्रेन चलाइए, स्टॉपेज को रोकिए। आप जो है देश का पैसा देश में, बिहार में दरियापुर में चक्का का कारखाना, मढ़ौरा में डीजल का कारखाना, मधेपुरा में इंजन का कारखाना, और इसके साथ साथ आप पीपी अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय 5 मिनट मैंने वो तो उधर से आवाज आएगी ही, आपका प्रोटेक्शन चाहते हैं, लेकिन 5 मिनट समय दिया जाए। जो तय होके इधर रखा है, पार्टी का टाइम तय करके इधर रखा है, मैं तो डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। भागलपुर में आई एम नॉट डिसाइडिंग। डीआरएम ऑफिस नहीं खुला, जबकि उसके लिए उसी समय जमीन दिया गया कि भागलपुर में डीआरएम ऑफिस, हथुआ में नहीं खुला, मुंगेर में रेल गंगा पुल के लिए पैसा नहीं दिया गया, दीघा पटना के लिए पैसा नहीं दिया गया, जमालपुर जो एशिया का प्रसिद्ध कारखाना है, निर्माण कारखाना घोषित नहीं किया गया जो पहले से घोषित है, और लोडिंग अनलोडिंग के कामों पर इनको ध्यान देना, इसे व्यापार नहीं मानना। इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि बांका में चक्का का फैक्ट्री, 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट यहाँ बांका में जहां से हम आते हैं, चक्का का फैक्ट्री एक खोला जाए, सीमेंट का कारखाना खोला जाए, हावड़ा भागलपुर जनशताब्दी चलाया जाए, नया इंटरसिटी बांका से खोला जाए, बांका से दिल्ली और कलकत्ता के लिए खोला जाए, विक्रमशिला को बांका तक चलाया जाए, हॉल्ट और कई संपर्क पथ, और सुल्तानगंज जो इलाका श्रावणी मेला का बड़ा इलाका है, वहाँ ट्रेन का स्टॉपेज, संपर्क पथ, मॉडल स्टेशन, राजधानी को भागलपुर होकर के, जसीडीह होकर के ले जाना। आपने कहा माननीय मंत्री जी ने कि हम बहुत पैसा बिहार को दिए हैं, आपने एक भी नई रेलवे लाइन में पैसा नहीं दिया। जो रेलवे लाइन में 2 लाख 3 लाख बरियारपुर में, सुल्तानगंज में, पीरपैंती में, मुंगेर में आपने 2-2 लाख दे दिया। आप इस ढंग से जो है, जो उत्तर भारत का इलाका है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो या तो मध्य प्रदेश हो, इसको तो आपने टुकड़ा कर दिया, इसको तो भूल गए। इस ढंग से नहीं भूलना चाहिए। जयप्रकाश जी, बढ़ाइए, साफ सफाई बढ़ाइए, सुरक्षा, एक मिनट, सुरक्षा बढ़ाइए, संरक्षा बढ़ाइए, खान पान में जो है सुधार लाइए, रिजर्वेशन ठीक कीजिए, युवकों को रोजगार दीजिए। इन संसाधनों के साथ हम यही कहना चाहेंगे कि पीपी में नहीं जाइए, आप जो रियल भारत को बनाने का जो सपना है, जो हमारे पुरखों ने, बाप दादों ने देखा, उधर जाइए और प्राइवेट से टुकड़ा टुकड़ा में रेल बांट दीजिएगा, प्राइवेट सेक्टर को दे दीजिएगा। नहीं, भारतीय रेल देश की धमनी है, आत्मा है, इसलिए गरीबोन्मुखी बनना चाहिए। जैसे आदरणीय लालू जी ने गरीब रथ चलाया, श्री शेर सिंह गुवैया, नेक्स्ट स्पीकर, टी ट्रेन चलाइए, टी ट्रेन। ठीक है, हो गया, थैंक यू। हम चाय वाला है, हम चलाइए टी ट्रेन को। इसीलिए आज हमारा यही कहना है कि भारतीय रेल जो हमारी जीवन रेखा है, इसको बेहतर बनाने के लिए इच्छा शक्ति रखिए और संपूर्ण भारत का तस्वीर को बना करके आप जो है कार्य को अंजाम देंगे, यही माननीय मंत्री, रेल मंत्री से अपेक्षा है। नमस्कार। धन्यवाद।